आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में प्राचीन इतिहास में आज हमारा होगा सेट नंबर 8वां। इससे पहले हमने आपको 7 सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं किया तो जरूर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सेट नंबर 8वें में हम लोग बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल बौद्ध धर्म से आता है। बाकी का जो हमारा सेट नंबर 9वां होगा, कल आप इसे अच्छे से पढ़ के आना। कल हम लोग महाजनपद, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है महाजनपद काल, है ना, तो महाजनपद करेंगे, तो इसे आप अच्छे से पढ़ के आना। और साथ ही साथ में 10 और 11 को भी आप लोग नोट कर लीजिए कि 10 और 11 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी, मौर्य यवन मौर्योत्तर। तो इसे आप अच्छे से पढ़ के आना, इसे आप पढ़ लीजिए, जिसे हम लोग सेट नंबर 10 और 10 में करेंगे मौर्य यवन मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज सेट नंबर 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना, लास्ट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत ही आसान सा सवाल है, इस वाले चैप्टर से पेपर में आसान ही सवाल पूछता है। ठीक है, कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डाट डाट कहा जाता है। यानी बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है साथी, है ना। तो आप जानते हैं जो उपदेश बुद्ध देते हैं उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। किसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बुद्ध जी के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा। सबसे पहली बात तो इनके जन्म को लेकर के कभी डेट तो नहीं पूछता, लेकिन याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था साथी। और इनके जो पिता हैं वह शुद्धोधन है, और इनकी माता जो है साथी वो महामाया है, कहीं कहीं माया देवी भी मिलता है। ठीक है, इनके मौसमी है गौतमी, जो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी है। बचपन में इनका पालन पोषण यही करती है साथी, है ना। 2 ब्राह्मणों का नाम याद रखिएगा, एक जन का नाम है कालदेव और दूसरे जन का नाम है साथी कौंडिन्य। इन लोगों ने कहा था कि जो राजा सिद्धार्थ हैं वह आगे चल के सन्यासी बनेंगे, यानी सन्यासी होंगे साहब। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने गृह को त्याग दिया, यानी घर को छोड़ देते हैं। और घर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है, इनकी आयु होती है 16 वर्ष, यहाँ पे याद रखिएगा। यानी यशोधरा इनकी पत्नी है, जिनसे राहुल नामक इनके पुत्र का जन्म होता है साथी, है ना। और जब ये पहला उपदेश अपना देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी गृह त्याग को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, जबकि प्रथम उपदेश देने वाले प्रोसेस को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये साधारण सी बात है, पेपर में कभी कभी आ सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बुद्ध के सारथी जो थे उनका नाम चार था, और इनके घोड़े का नाम साथी कंथक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सेकंड कह रहा है कि आलार कालम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु बने। अगला कह रहा है कि निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना आपको। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, यानी गृह त्याग किया है। ये सभी विकल्प आपके सही हैं, साथ ही डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। थोड़ी सी बात इनके बारे में जान लीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने गृह का त्याग कर दिया था, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने महाभिनिष्क्रमण कहा हुआ है। आगे जब ये बढ़ते हैं तो वैशाली से आगे ही जाते हैं, इनकी मुलाकात अलार कालम नामक एक सन्यासी से हो जाती है। और अलार कालम हमसे पूछता है कौन है, तो बताना होगा महात्मा बुद्ध के ये गुरु होते हैं साथी। महात्मा बुद्ध ने इनको अपना गुरु बना लिया है। ठीक है, और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, सांख्य दर्शन के प्रणेता साथी ये माने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे अलार कालम, है ना। राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से एक धर्माचार्य हैं रुद्रक रामपुत्र, इनसे मुलाकात हो जाती है गौतम बुद्ध की। इनका भी नाम कभी कभी पेपर में पूछता है रुद्रक रामपुत्र का, रामपुत्र, तो ध्यान रखेंगे ऐसा हल्का फुल्का कि गौतम बुद्ध से इनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे तो एक लोकेशन है बोध गया, पेपर में यही हमसे पूछता है कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया में एक लोकेशन है उरुबेला, और यहाँ पे नदी है साथी निरंजना नदी। यहीं पर गौतम बुद्ध बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और वहां पे 5 पंडित लोग यानी 5 साधु लोग पहले से तपस्या कर रहे थे। इन 5 जन का नाम ये था साथी, कौंडिन्य, आज, अस्सीज, वप और भद्य। ये 5 लोग थे, वो इन्हीं के पास में जाकर के तपस्या करने गौतम बुद्ध बैठ जाते हैं। हालांकि ये 5 लोग उठ के चले जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को भाई कहानी में ऐसी चीजें मिलती हैं कि गौतम बुद्ध के बगल में कोई नारी स्त्री आ गई थी, उनको लेकर के ये 5 लोग उठ के यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो इन 5 जन का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा साहब, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी।
तो अब यही है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ होगा, तो आप बताइए। बोध गया में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि उरुबेला यानी बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है साथी, है ना। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा बनेगा, बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए बोध गया में साथी निरंजना नदी को ही हम फाल्गु नदी के भी नाम से जानते हैं, और इसके किनारे बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब जब इनको बोधि प्राप्ति हो जाता है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, तब इनका नाम साथी सिद्धार्थ के बाद सिद्धार्थ को लोग बुद्ध के नाम से जाने गए। यानी जो सिद्धार्थ हैं, राजा सिद्धार्थ, अब उनको बुद्ध के नाम से लोग बुलाएंगे। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे तो दो लोग इन्हें मिले, तपस्सु और भल्लिक। ये दोनों लोग ना सेवक बन गए थे गौतम बुद्ध के। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तपस्सु और भल्लिक ये उनकी सेवा में चले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऋषि पत्तन, यहाँ पे सारनाथ भी कभी कभी देगा, कभी कभी ऋषि पत्तन देगा। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने हर्यक वंश में बिंबिसार की चर्चा की हुई है, आगे चल के हम लोग करेंगे भी, अभी आगे करेंगे महाजनपद में। तो बिंबिसार का शासन होता है साथी जब राजगृह में बिंबिसार ने बेड़ुबन नाम का एक विहार दिया, ताकि वहां पे गौतम बुद्ध रह सके साथी। तो बिहार क्या था साथी, तो याद रखेंगे बिहार का मतलब वो स्थान था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं साथी। ठीक है, तो बिहार को याद रखिएगा, ये बिहार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिहार होना चाहिए, बिहार होना चाहिए। ये बिहार राज्य हो जाएगा ना, ये बिहार है। तो बेड़ुबन बिहार को गौतम बुद्ध को किसने दान दिया था, अगर आपसे पूछेगा तो क्या जवाब आप देंगे, बिंबिसार ने दिया था। हर्यक वंश का संस्थापक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुटाग्रशाला नामक बिहार महात्मा बुद्ध को दान में दिया गया था। तो बिंबिसार तो होगा नहीं, क्योंकि आपने देखा था बिंबिसार ने तो बेड़ुबन दिया था, है ना। अब कौन बचता जाते, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों के राजा थे, है ना, इन लोगों ने बेड़ुबन नामक बिहार दिया हुआ है। ठीक है, आगे महाजनपद में हम लोग लिच्छवियों के बारे में और पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं आता, नॉर्मल सा सवाल आता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कुटाग्रशाला नामक जो बिहार है वो किसने दिया था, तो आप बताइएगा लिच्छवी ने दिया था। किसको, महात्मा बुद्ध को दिया था। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एक और है जेतवन नामक बिहार, जो कि श्रावस्ती में है, इसको किसने दिया था, तो याद रखिएगा सुदात, सुदात कहीं कहीं सुदास नहीं है, सुदात नाम मिलता है। ये जेतवन नामक बिहार ये दिए थे, एक व्यापारी थे। ठीक है, बिंबिसार ने क्या दिया, तो आप बताओगे सर बेड़ुबन बिहार दिया था। लिच्छवी ने क्या दिया था, तो कुटाग्रशाला दिया था। उदयन ने क्या दिया था, तो घोषिताराम बिहार दिया था। तो ये अगर ऐसे मिलान करने के लिए आ जाए ना, तो घबराना नहीं है। सुदास ने, सुदात की जगह पे कभी मान लीजिए अगर पेपर में सुदास लिख दिया तो क्या करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या दिया, तो बताना जेतवन नामक बिहार दिया है, जेतवन बिहार है ना। और फिर आपसे कहेगा कि बिंबिसार ने क्या दिया, तो बताना वेणुवन बिहार। लिच्छवी ने क्या दिया, तो कुटाग्रशाला नामक बिहार दिया। उदयन ने क्या दिया, तो घोषिताराम बिहार दिया है। ऐसा सवाल भी पेपर में आया नहीं है, पर अगर आ गया तो कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, और जवाब दे देना है। अगला कह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प ही चुनना है, जब ऐसे सवाल आ जाए तो सही विकल्प चुनना। देखिए कह रहे हैं कि अपने से आनंद है, इनके से हैं सबसे प्रिय से है आनंद। इनके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश किया। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में संघ का महत्व होता है साथी। ठीक है, प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ जो बना था इसमें शामिल होने वाली पहली महिला थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली को भी बौद्ध संघ में शिष्या बने, मतलब ये बौद्ध संघ की शिष्या बनी थी। आपसे कह रहा है कि कौन सा सही होगा, ये आपको चुनना है। तो यहाँ पे साथी तीनों विकल्प आपके सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए सवाल हमसे क्या पूछता है, कैसे पूछता है। पहले सवाल तो ये पूछता है कि किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं की अनुमति यानी महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी। तो ये सवाल पूछता है, तो आपका जवाब होना चाहिए आनंद। इनके शिष्य हैं आनंद, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन्हीं के कहने पर अब बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि किसके कहने पर, तो जवाब देना साहब आनंद के कहने पर। बौद्ध संघ में क्या महिलाएं शामिल होती, तो आपका ना हाँ। पहली महिला कौन बनी थी, याद रखिएगा, इन्हीं की मौसी थी प्रजापति गौतमी, बुद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, गौतमी की पुत्री नंदा थी, ये भी बुद्ध संघ में शामिल हुई थी। और बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी, ये भी बौद्ध संघ में शामिल हो गई थी। वैशाली की नगर वधु साजी आम्रपाली, ये भी उसमें शामिल हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और है जो कि श्रावस्ती के डाकू थे, इसका नाम आपने सुना होगा अंगुलीमाल। ये भी साथी ये भी जो है बुद्ध के शिष्य बन गया था। तो याद रखेंगे अंगुलीमाल नामक डाकू को श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना क्या बनाया था, शिष्य बनाया था। लोकेशन आपसे पूछता कहाँ पे मिला था अंगुलीमाल इनसे, तो लोकेशन याद रखना होगा, श्रावस्ती में ये इनसे साथी मिला हुआ है। ठीक है, अगला
करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुद्ध को सर्वाधिक शिष्य, किस क्षेत्र में बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य हुए? ये सवाल पेपर में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे कौशल यानी श्रावस्ती में इन्होंने कई सारे वर्षा ऋतु यहाँ पे गुजारे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा अन्याय इनके श्रावस्ती में है, कौशल में रहे। ठीक है, तो कौशल राज्य में हुए। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? बी हो जाएगा साहब, सही जवाब। ठीक है, देखिए बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ पे हुए साथी? कौशल राज्य में हुए थे। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार कहाँ पे किया? कौशल में किया हुआ है। बुद्ध जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ साथी पावा में रुके हुए थे, जहां पर इन्होंने शुक्र मध्य भोजन कर लिया था, जिसको खाने से इनको अतिसार नामक रोग हो जाता है, और ये वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पावा से कुशीनगर चले गए साथी, और वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पास में साथी सुबद्ध थे, जिनको ये अपना अंतिम उपदेश देते हैं। अब देखिए सवाल हमसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो कहीं कहीं लोग उल्टा सीधा जवाब लगा के आते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके जो सबसे प्रिय हैं, ठीक है, मतलब आनंद इनके सबसे प्रिय चेले हैं, वो वहां पे एब्सेंट रहते हैं। तो वहां पे सुबद्ध नाम का इनका चेला रहता है, जिसको वो अपना अंतिम उपदेश देते हैं कैसे क्या करना है। मृत्यु इनकी कहाँ पे हो जाती है? कुशीनगर में हो जाती है। ठीक है, हालांकि इनका जो चुंद नाम का जो सेवक है बेचारा, वो पाभा में रहता है। तो सेवा, भगवान आप जानते हैं, कोई भगवान को भक्ति भाव से आदमी कुछ भी खिला देता है, पर इनको अतिसार नामक बीमारी हो जाती है शुक्रमत खाने की वजह से, है ना। मारने का उद्देश्य नहीं था, नहीं, हम भगवान को तो आप देखते हैं कि कई लोग मांसाहार भी चढ़ाते हैं, जो मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पर उनसे इनको बीमारी हो जाती है अतिसार, जिस कारण से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, और ये अपना अंतिम उपदेश साथी सुबद्ध को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध के डाट से संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण करना है, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि घर छोड़ दिया, है ना। महापरिनिर्वाण का मतलब, निर्वाण का मतलब हो गया साथी प्राप्त कर लेना, यानी जीवन को खत्म कर देना। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बुद्ध ने जो अपने जीवन को त्याग किया, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं साथी प्रथम उपदेश को। तो धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, और महाभिनिष्क्रमण अगर कहेंगे तो ये घर छोड़ दिए, और परिनिर्वाण कहेंगे तो मतलब मृत्यु हो गया। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि 80 वर्ष की अवस्था थी उस समय जब कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इसमें 4 आर्य सत्य के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें दुख का समुदाय, दुख का निरोध कैसे होगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे साथ ही पूछा जाता है। और गौतम बुद्ध ने यानी बौद्ध धर्म में बताया गया कि दुख के निवारण के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग बनाना होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध, यानी दुखों से जंजाल से छुट्टी पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, तो आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए मध्यम प्रतिपदा को अपनाया गया, यानी मध्यम मार्ग को अपनाया गया। तो ये भी सवाल पेपर में आता है कि अष्टांगिक मार्ग के पालन के लिए किस धर्म में मध्यम प्रतिपदा को अपनाया गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? मध्यम प्रतिपदा वाला पॉइंट याद रखिएगा, मध्यम मार्ग को अपनाया गया, इसको ध्यान रखना होगा, है ना, कोई कठोर मार्ग नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बल दिया गया है, कि अगर आपको जीवन से मुक्ति पाना है, समस्याओं से मुक्ति पाना है, तो कर्मकांड मत करिए, बल्कि आप सदाचार और नैतिक जीवन को फॉलो करिए, है ना। ऐसा बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी वो ईश्वर पे ज्यादा बहुत भरोसा नहीं करते हैं साहब। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी करेक्ट जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म, तो यह मूलतः अनिश्वरवादी है, यह अनात्मवादी है साथी, लेकिन ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बल दिया गया है, यानी पूजा वूजा नहीं करना है, सदाचार और नैतिक जीवन जीना है। ठीक है, यहाँ पे 10 शील या शिक्षा पद को नैतिक जीवन का आधार बताया गया है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछे कि ये 10 शील शिक्षा पाद या फिर शिक्षा पाद, तो 10 शील का सिद्धांत अगर आपसे पूछे कि किस धर्म से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जैन धर्म? नहीं, आपका जवाब होना चाहिए बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य अनुसार क्या है, तो जीवन का चरम लक्ष्य होता है साथी निर्वाण की प्राप्ति। अगला, बौद्ध दर्शन की क्या विशेषता है? जो बौद्ध दर्शन है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे साथी, बौद्ध दर्शन जो है साथी वो क्षणिकवादी है, अंतः शुद्धिवादी है, नितांत कर्मवादी है। कर्म पर ये लोग ज्यादा भरोसा करते हैं,
सभी बातें यहाँ पे सही हो जाएंगे। डी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब साथी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन को लेकर के, तो याद रखेंगे बौद्ध दर्शन साथी यह क्षणिकवादी है, अंतःशुद्धिवादी है, नितांत कर्मवादी भी है, अनिश्वरवादी है, और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यहाँ पे याद रखेंगे, हालांकि ये अनात्मवादी है जिसपे ऊपर हमने चर्चा किया, लेकिन पुनर्जन्म में साथी ये लोग विश्वास करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति डाट द्वारा संचालित की गई थी, यानी किसके द्वारा संचालित किया गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी, आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे कि अजात शत्रु के निर्देशन में साथी प्रथम बौद्ध संगीति कह रहा है कि इसका आयोजन संचालित किया जा रहा है। कुल 4 बौद्ध संगीतियां होंगी। ठीक है, तो पहला साथी अजात शत्रु के समय में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। देखिए अगर हम बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे तो धार्मिक साहित्य की रचना और संकलन के लिए 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई हैं, जिनमें से प्रथम बौद्ध संगीति होती है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, और इसमें इसकी अध्यक्षता करते हैं साथी महाकश्यप। कौन अध्यक्षता करते हैं? महाकश्यप अध्यक्षता करते हैं, और शासक जो है साथी अजातशत्रु होता है। जबकि दूसरी बौद्ध संगीति आप देखेंगे तो वैशाली या बालूकाराम में आयोजित किया जाता है, और इसमें अध्यक्षता करते हैं कौन? सुबुकामी। तो इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरी अध्यक्षता करते हैं साथी सुबुकामी, और इस समय शासन किसका है? तो कालाशोक का शासन है। किसका? कालाशोक का शासन है, यानी काकपट का शासक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला, करेक्ट, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? यहाँ पे नॉर्मल ही सवाल पूछता है, इस वाले चैप्टर से नॉर्मल सवाल पूछता है। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथी आप जानते हैं मोगली से ये करते हैं साथी तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। ठीक है, अब सवाल आएगा कि कहाँ पे हुआ था साथी, याद रखेंगे। तो तृतीय बौद्ध संगीति यह अशोक के समय में साथी, अशोक के शासन काल में इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तीसरे बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र में ही होता है, मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में। ठीक है, और इस समय साथी अभिधम्म नामक जो तीसरा पिटक है उसकी रचना साथी की गई है। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो कश्मीर में कुंडलवन में होता है, और वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है, याद रखेंगे। और उसमें साथी कनिष्क का शासन था, जबकि उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। तो 1-2 बार इसे प्लीज पढ़ने की कोशिश करिएगा, चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगला, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डाट से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में क्या दिया हुआ है? अब जानते हैं त्रिपिटक है साथी, जिनमें 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक कहते हैं, आप ये जानते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए हैं, तो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। किससे? दार्शनिक मामलों से संबंधित है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे साथी थोड़ा सा बौद्ध साहित्य को लेकर के, तो बौद्ध साहित्य को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर त्रिपिटक कहा जाता है। और यह किस भाषा में है? यह पूरी की पूरी बौद्ध साहित्य वो पाली भाषा में है। जैन साहित्य किस में थे? तो आप बोलोगे जैन साहित्य तो सब पाली प्राकृतिक सब में थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपिटक जो है साथी लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। सुत्त पिटक में आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के उपदेश यहाँ पे दिए गए हैं, इसको लिखा गया है इसमें। विनय पिटक में आप देखेंगे तो भिक्षु और भिक्षुणी जो होंगे, और जो संघ है और जो दैनिक जीवन है, इनके आचार विचार और नियम के बारे में लिखा गया, यानी भिक्षु और भिक्षुणियों के बारे में जो नियम है वो विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत को लिखा गया है, जिसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला, कारक निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अभिधम्म पिटक से संबंधित है? अब देखिए अभिधम्म पिटक में कई ग्रंथ लिखे गए हैं साथी, कई प्रकार के ग्रंथों की रचना इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब इनमें आप देखेंगे तो करा कि कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो वैसे अब आप देखेंगे कि कुल 7 ग्रंथ अभिधम्म पिटक से साथी संबंधित है। ठीक है, कितने? कुल 7 ग्रंथ हैं, जिनमें बौद्धिक दार्शनिक सिद्धांतों को साथी लिखा गया है। और आप जानते हैं ये तीसरे बौद्ध संगीति के दौरान लिखा गया था, जिनमें से ये विभंग भी है, धम्म संगिनी है, धातु कथा, ये सभी के सभी हैं। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए इसमें क्या क्या है। पहली बात तो याद रखेंगे कि अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा किया गया। कब ये बना? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र से कर रहे हैं। इसमें कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, जिसे हम लोग सप्त प्रकरण के नाम से जानते हैं। इनमें धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, उग्गल, पंगति और कथा वस्तु, यमक और पठान है। ये सप्त प्रकरण में शामिल है। बहुत ही रेयर केस में ये सवाल आता है, आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। बहुत रेयर केस में अगर एग्जामिनर सवाल बनाएगा तो इसको बना देगा, अगर बहुत कठिन बनाएगा तब इसको बनाएगा। ठीक है, जो ये सवाल है साहब, और बनाएगा तो 90% लोग फेल हो जाएंगे, ये भी जान लीजिए, कोई मतलब कर ही नहीं पाएगा सवाल को।
अगर आप पढ़ लिए अच्छे से तो कर लेंगे, नहीं तो लोग कोई कर नहीं पाएगा। सुत्त पिटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक के बारे में आपसे पूछ रहा साथी, कौन सा कथन सही है? यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है, यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। उपदेश तो संग्रहित है, इसमें जीवन चरित्र का कोई लेना देना नहीं है साथी, है ना। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है? तो याद रखेंगे मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है साथी, क्योंकि और कोई यहाँ पे संबंधित ही नहीं है। तो सुत्त पिटक में इनकी विचार, बुद्ध के विचार, सिंपल सी बात है, मगध के शासक और बुद्ध के बीच जो बातचीत हुई थी, यानी बुद्ध के विचार इसमें साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, मतलब कि इनके संवाद के रूप में मगध के शासक से और इनके बीच में जो संवाद हो रहा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ कोई लेता नहीं, बुद्ध का जीवन चरित्र इसके अंदर नहीं लिखा गया साथी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से सही और सटीक आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बी ही मारा गया है। देखिए इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, अर्थात इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में दो लोग के बीच में बात किया जा रहा है, संकलित किया गया है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो सुत्त पिटक है साथी वह 5 निकायों में विभाजित है। कितने निकाय में? 5 निकाय। और ये आपसे पूछता है इनमें से कौन है, तो याद रखेंगे दीर्घ निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म, मध्यम निकाय का संबंध बौद्ध धर्म, संयुक्त निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म और खुद्दक निकाय ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अगला, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान, तो आपको लगता है जैन धर्म से है, तो आपको नहीं सर, जैन धर्म वाला तो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था बहुत सारा, लेकिन ये यहाँ पे संबंधित नहीं है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हो जाएगा साथी सी, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान धर्म, तो सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, है ना। बौद्ध धर्म भी कई टुकड़ों में टूटता है। आप देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति जब हो रही है साथी, जिसकी अध्यक्षता शुभकामी कर रहे हैं और शासक कालाशोक है, आपसी मतभेद के कारण बौद्ध संघ को 2 भागों में विच्छेदित हो गया, यानी दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान ही आपसी मतभेद हो गया है साथी। ठीक है, 2 लोग निकल करके आए, एक तो महासंघिक निकल के आए और दूसरा निकल के आया साथी अस्थवीर, है ना। महासंघिक को हम सर्वास्तिवादी भी बोलते हैं, जबकि अस्थवीर को हम थेरावादी बोलते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति जब आ जाता है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं, कनिष्क का शासन है, और इस समय साथी जो अस्तवीर थे ये हीनयान में बढ़ जाते हैं और महासंघिक साथी ये महायान में बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी सवाल में उल्टा सीधा करके पूछेगा, प्लीज ध्यान रखना, स्थवीर ही आगे चल के हीनयान बनते हैं, और जो दूसरे में हुए थे चौथे में एकदम क्लियर हो जाता है कि अस्तवीर को हम हीनयान बोल देते हैं और महासंघिक को महायान बोल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, अब देखिए कुछ हीनयान और महायान को लेकर के हमसे सवाल आते रहते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के बारे में सही है? ठीक है, हीनयान के जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वह बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, उनके सिद्धांत को पालन करने के लिए कहते हैं। ये मूर्ति पूजक थे। क्या हीनयान मूर्ति की पूजा करते हैं? अभी बात तो समझना होगा साहब। ठीक है, अगला, हीनयान में मांस खाना वर्जित है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि हीनयान में मांस खाना वर्जित है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे कि ये लोग महापुरुष तो मानते हैं, मूर्ति की पूजा ये लोग नहीं करते हैं, इनको महापुरुष मानते हैं साथी। हीनयान लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, तो दूसरा हो जाएगा आपका गलत आंसर। 1 और 3, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे वहां पर सही कर लेंगे, हालांकि इसे हम साथ ही सही करवा देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में इसको हम सही करवा देंगे, है ना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की विशेषता अगर हम लोग देखेंगे तो हीनयान संप्रदाय को हम श्रावक यान के नाम से, मतलब इसे श्रावक यान भी बोला जाता है। इन्होंने बुद्ध को एक महापुरुष माना है, ध्यान रखेंगे, तथा ये मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध को मूर्ति बना करके नहीं पूजते थे। इनका जो आदर्श है साथी वो है अरहत पद को प्राप्त करना, इसमें साथी मांस खाना वर्जित है। तो हीनयान में आप देखेंगे तो मांस खाना वर्जित किया गया है, और ये कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई तीर्थ ये नहीं मानते हैं। ठीक है, और हीनयान के ग्रंथ ये सामान्यतः पाली भाषा में लिखे गए हैं साथी, और इस संप्रदाय का प्रचार आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में है,
श्रीलंका में, थाईलैंड में और वर्मा जैसे देशों में भी पाया जाता है। तो ये सवाल घुमा फिरा के पूछेगा, प्लीज बताना। जो लोग टेस्ट सीरीज बाई किए हुए हैं, जो लोग परचेज किए हुए हैं, प्लीज इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। और जो लोग अभी बाई नहीं किए हैं उनसे हम जरूर कहेंगे कि आप टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिए। आपको कुछ नोट्स नहीं करना पड़ेगा, पूरा आपका सिलेबस भी साथ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। आपको कुछ खरीदना नहीं है, बस प्रिंट आउट करके अच्छे से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। तो ये नंबर दिया है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा 8881716810, है ना। यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए और आप जो है साथी पेड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप पूरा का पूरा अच्छे से इसको प्रिंट आउट करा के रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। मैंने ये प्रैक्टिस ग्रुप है साथी, है ना। इसकी फीस साथी फिक्स की गई है, क्योंकि आप जानते हैं पूरा कंप्लीट कराने में, कंप्लीट सिलेबस बहुत लंबा है, इसे पूरा पीडीएफ के रूप में बनाने में बहुत खर्चा लगता है साहब, ठीक है। तो ये पैसे हैं, थोड़ा सा सहयोग राशि है, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग जरूर मैसेज करिए, ठीक है। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 4-5 हजार क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय के संबंध में सही नहीं है ना। नहीं पूछा है साहब, कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं कि ये मूर्ति पूजक नहीं थे, महायान संप्रदाय। तो पहली बात तो महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा करते थे, और करा नहीं है, तो ये यही आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा करते थे, तो ये हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि ये बुद्ध को देवता मानते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बुद्ध को देवता मानते थे, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। और इनका आदर्श वाक्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना, तो इनका ये सही है। महायान के ग्रंथ, इनके ग्रंथ जो साथी सामान्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए, ये वाली बात भी सही है, यानी पहला ही आपका सही नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर हम महायान संप्रदाय की बात करेंगे तो इसे बोधिसत्वयान भी कहा जाता है, और ये बुद्ध को देवता मानते थे, मूर्ति पूजक है, ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजक थे। इनका आदर्श जो साथी वो बोधिसत्व है, मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। अच्छा, ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे मांस खाने पर कोई प्रतिबंध, यानी जो महायान के लोग हैं वो मांस खाने पर प्रतिबंध नहीं लगाते, जबकि हीनयान के लोग कहते हैं नहीं, मांस नहीं खाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए लोग जो है ज्यादातर महायान संप्रदाय को एब्जॉर्ब के लिए, हम देखिए, हम इंसानों की सबसे बड़ी खासियत होती है, जो चीज हमारे हित में है हम उसको मान लेते हैं, जो चीज हमारे हित के अगेंस्ट होता है उसको हम त्याग देते हैं। ज्यादातर देखिएगा बौद्ध धर्मानुयायी वो महायान संप्रदाय के हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बढ़िया से मांस वांस भी खाना चाहते हैं ना। ये 4 तीर्थ को मानते हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये चारों तीर्थ को मानते हैं, ठीक है। महायान ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में है। अब आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति जीवों की हत्या को लेकर के इतना पॉजिटिव है कि जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसे महात्मा बुद्ध के अनुयायी हर समय मांस मदिरा में लीन रह रहे हैं दोस्तों, क्या वो उनका अपमान नहीं करते हैं? अरे सब करते हैं, टोटल करते हैं, ये गलत होता है। लेकिन अभी नाम आ जाए ना तो कहेंगे नहीं, हम जो है बुद्ध के ही सबसे बड़े प्रेमी हैं। तो बुद्ध के प्रेमी, बुद्ध जीवों के प्रेमी हैं, विरोध करना चाहिए इस विषय को लेकर के, है ना। पर हम लोग क्या करते हैं ना, महायान ग्रंथ में आप देखेंगे, महायान ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और इनका प्रचार आप देखोगे तो उत्तर भारत में पूरा है, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान जैसे देशों में हुआ है। तो वहां पे जो लोग देखेंगे आप वो महायान संप्रदाय से हैं, ठीक है। अगला, डाट प्रधान बोध, यह प्रधान बोधिसत्व है, इसे पद्मपाणि भी कहा गया है। अब देखिए, महायान लोग बोधिसत्व की बात करते हैं साथी, है ना। और इसमें अवलौकिक जो भगवान विष्णु का रूप है, अवलोकितेश्वर, ये भगवान विष्णु का रूप है, वो पद्म लिए हुए हैं हाथ में, पद्म माने कमल, पद्म माने हाथ, माने कमल लिए हुए हैं हाथ में साथी। तो पद्मपाणि भगवान विष्णु को कहते हैं, आप जानते हैं ना। तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, और इन्हें प्रधान बोधिसत्व माना जाता है, ठीक है। तो जो है महात्मा बुद्ध का एक रूप जो है साथी अवलोकितेश्वर भी है। तो जहां भी इनका मूर्ति होगा आप समझ लेना कि हीनयान से संबंधित है, और ये बोधिसत्व है साथी, है ना। महायान संप्रदाय का आदर्श आप जानते हैं बोधिसत्व है। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके होते हैं, परंतु अन्य लोगों को निर्वाण करने में सहायता करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, तो उन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं, ठीक है। ये मानव अथवा पशु किसी के रूप में हो सकते हैं। प्रमुख बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की बात किया गया, जो कि प्रधान बोधिसत्व है, वो इसे पद्मपाणि भी कहा गया है। दूसरे बोधिसत्व है साथी वो मंजूश्री हैं, इनके एक हाथ में खड़ग है, हथियार है, और दूसरे हाथ में साथी किताब रहती है। इनका प्रमुख कार्य होता है कि बुद्धि को प्रखर करना, इसलिए ये आते हैं पृथ्वी पर, है ना। निम्नलिखित में से कौन भावी बोधिसत्व है, जो आने वाले हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे, है ना। वो कौन है साथी, तो याद रखेंगे मैत्रेय, ये भावी मतलब कलशधारी हैं, जिन्हें हम भावी बोधिसत्व के नाम से जानते हैं।
डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए हम आगे की बात करेंगे तो एक और आएंगे साथी, 5 लोग हैं तो ये होगा वज्रपाणी, ये कठोर बोधिसत्व कहे जाएंगे, पाप और असत्य के संहारक होंगे, ये जब आएंगे पृथ्वी पर पाप और असत्य खत्म हो जाएगा। क्षिति ग्रह हो जाएगा, शुद्ध स्थानों के अभिभावक है साथी, अमिताभ है, ये संसार के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। मैत्रेय कलशधारी है और ये भावी बोधिसत्व है। बहुत रेयर केस में ये सवाल आएगा, है ना। अगला ये सवाल आप इंपॉर्टेंट लगाइए, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी किसे माना जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर में सवाल ये बन सकता है। तो याद रखिए साथी, नागार्जुन को हम माध्यमिकवाद या शून्यवाद का प्रणेता मानते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, याद रखेंगे कि महायान संप्रदाय, यह संप्रदाय 2 शाखाओं में माध्यमिकवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजित है। माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक साथी किसे माना जाता है, नागार्जुन को माना जाता है। और इसे ध्यान रखना, भूलना मत भाऊ, ये तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नागार्जुन के कुछ ग्रंथ, माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति, ठीक है, फिर विग्रह व्यावर्तनी, ये तीनों ग्रंथ नागार्जुन के हैं। ठीक है, माध्यमिक मत को हम सापेक्षवाद भी बोलते हैं। कई प्रकार से सवाल पूछा जाता है, मतलब कि माध्यमिकवाद कहेगा या विज्ञानवाद कहेगा या सापेक्षतावाद कहेगा, इन सबका रिलेशन याद रखिएगा साथी, ये नागार्जुन से है। ये सवाल तो डायरेक्ट पूछा गया है कि शून्यता, यानी जो नागार्जुन ने ही प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा हुआ है। अब देखिए दर्शन हम आपको पढ़ाएंगे तो आप आईएएस बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी बौद्ध धर्म से आता है। लेकिन रटने वाला पोर्शन आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बहुत भारी जो है मिस्टेक हो जाएगा, बहुत डीपली चलना पड़ेगा हम लोग को। आपको प्रत्युत्पाद समुत्पाद समझाने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको रट लीजिएगा प्लीज, है ना। तो नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को शून्यता कहा हुआ है। कभी आईएएस बनना होगा तो इसको आप और डिटेल में पढ़ोगे, है ना। देखिए, विज्ञानवाद या योगाचारवाद संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, ऐसे ही इसको आप रट लीजिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विज्ञानवाद, ठीक है, क्या पूछ रहा है साथी, विज्ञानवाद आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं बनाना, देखना थोड़ा सा ध्यान से, बिगेस्ट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। महायान संप्रदाय आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक को हम बोलेंगे माध्यमिकवाद, हम भी आपको समझाने के चक्कर में इस बात को भूल गए समझाना, माध्यमिकवाद, है ना। ऐसे सिंपल सा याद रखना, माध्यमिकवाद का प्रणेता आपसे पूछेगा तो आप बताना नागार्जुन। देखिए मेरी भाषा में इसको आप लिखिए, नागार्जुन ये माध्यमिकवाद के प्रणेता हैं। ठीक है, माध्यमिकवाद को ही हम सापेक्षवाद बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसे ही सापेक्षवाद, बस इतनी बात याद रखिएगा, इसे ही सापेक्षवाद भी बोलते हैं। नागार्जुन के लेकर के एक सवाल और आएगा, क्या सवाल आएगा, यही लिख देते हैं इसको भी। यह आएगा कि शून्यता यानी शून्यवाद से संबंधित कौन है, शून्यवाद है, शून्यवाद है। ठीक है, तो ये है साथी नागार्जुन। ये आपसे कहेगा कि प्रतीत समुत्पाद को से संबंधित कौन है, तो आपका जवाब होगा नागार्जुन। नागार्जुन के 3 ग्रंथ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसे याद रखेंगे इनका नाम। एक ग्रंथ का नाम है साथी माध्यमिक कारिका, तो याद रखेंगे माध्यमिक कारिका। दूसरा ग्रंथ है आपका शून्यता सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी, ये 3 ग्रंथ इनके हैं। ठीक है, दूसरी शाखा थी इसकी महायान संप्रदाय की साथी आगे चल के विज्ञानवाद है, जो साइंस पर बात करता है। तो यही आपसे पूछ रहा है विज्ञानवाद, जिसे हम योगाचारवाद के भी नाम से जानेंगे। तो विज्ञानवाद को ही हम योगाचारवाद कहते हैं और मैत्रेय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, मैत्रेय। तो माध्यमिक कारिका यानी माध्यमिकवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन है, जबकि विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है, मैत्रेय नाथ कह दीजिए या मैत्रेय कह दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। कंफ्यूजन नहीं बनाए इसलिए मैं इसको दोबारा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 3री शताब्दी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ के द्वारा स्थापना किया जाता है विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय। आगे चल के 2 लोग इसमें शामिल होते हैं, असंग और वसुबंधु, इसको आगे लेकर के जाते हैं साथी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और संप्रदाय है वज्रयान संप्रदाय, इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई है साथी, है ना। और एक है काल चक्रायन संप्रदाय, मंजूश्री को इसका संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला सवाल है, डाट डाट में बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण दिया जाता है, यानी किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है। तो आप जानते हैं साथी, अब इसमें से ढूंढना है, ठीक है, इनमें से आपको बताना है। जातक की कथाओं में आप जाने पूर्व जन्म की बातें विवरण इसमें भी मिलता है साथी, और ये पाली भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसमें निदान कथा भी दिया हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि जातक कथा के अंदर आप देखेंगे अगर, तो जातक कथा की संख्या अगर आप देखेंगे साथी तो तकरीबन 549 है ना। और इस 549 में एक जो कथा है उसे हम निदान कथा के नाम से जानते हैं, निदान कथा। अब ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजन बना देगा, निदान कथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस निदान कथा को ही हम दूर निदान भी कहते हैं, दूर निदान। और इसी में साथी हम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए सवाल ये आ जाता है कि अगर ऑप्शन में निदान कथा भी दिया हो और जातक कथा, हालांकि मैक्सिमम 90% केस में ऐसा ही सवाल में आता है कि पूर्व जन्म के बारे में कहाँ लिखा गया, तो जातक कथा हम मार देते हैं। लेकिन अगर जातक कथा में निदान कथा भी दिया हो ऑप्शन में, जैसे इस वाले सवाल में दिया है, तो क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन सी ही आप राइट आंसर मार के आना, निदान कथा। अगर ऑप्शन सी नहीं दिया होगा तो जातक कथा 90% केस में सही होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तब जो है साथी वो ये जो है 97% जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसे आप जो है 97-98% मान के चलिए, एग्जामिनर आपसे यही आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। बाकी अगर ये ऑप्शन में ना होता तब हम जवाब क्या देते, तब हम जातक कथा ही देते। क्लियर कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। देखिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप क्या देंगे, सी ही देंगे इसका सही जवाब साहब, ठीक है। देखिए अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो इसमें जातक कथा है जिनकी संख्या साथी 549 है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं और यह किस भाषा में लिखी गई, पाली भाषा में है। निदान कथा की बात करेंगे तो इसमें दूर निदान है साथी, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म का विवरण मिलता है। दीपवंश या फिर महावंश की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसमें सिंघल द्वीप का इतिहास हमें देखने को मिलता है, ये भी बौद्ध का ही ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ है साथी, यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप मिलता है, और पता नहीं क्यों ये बार बार पूछता है मिलिंद पन्हो के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे मिलिंद पन्हो के रचयिता साथी नागसेन है, और मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया। अब सवाल ये करके पूछता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मिलिंद ग्रंथ एक पाली ग्रंथ है, इसके रचयिता नागसेन है, और यह जो है साथी प्रकृत भाषा में लिखा गया है, जबकि सही जवाब क्या होना चाहिए, पाली भाषा में लिखा गया। तो इस तरह से सवाल आएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई थी, ये भी एक साहित्य है बुद्ध चरित को लेकर के। तो याद रखेंगे साथी बुद्ध चरित अश्व घोष ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, सही जवाब। बुद्ध से बौद्ध धर्म से आसान आसान सवाल ही पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है। बुद्ध चरित की बात करेंगे तो इसके रचनाकार साथी अश्व घोष है, और बुद्ध अश्व घोष की अन्य रचनाओं में सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और ब्रज सूची भी शामिल है। विशुद्धिमग्न की बात करेंगे तो इसके रचनाकार बुद्ध घोष है, जबकि अभिधम्म घोष की रचना इसके रचनाकार वसुबंधु है साहब, ठीक है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, दांत का मंदिर कारा किस स्थान पर स्थित है साथी। तो आप जानते हैं दांत का मंदिर यह श्रीलंका में पड़ता है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगर हम देखेंगे साथी तो श्रीलंका में एक जगह है कैंडी शहर, और यहाँ पे है साथी दांत का मंदिर। और देखेंगे तो बुडूबुडुरर बौद्ध मंदिर, यह इंडोनेशिया में पड़ता है। धम्मेक स्तूप साथी सारनाथ में है, जिसे हम लोग सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से जानते हैं, ठीक है। त्रिपिटक में आप जानते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। एक आज का आखिरी सवाल है साथी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। इससे अतिरिक्त कोई सवाल बौद्ध धर्म से नहीं बनेगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। करा कि बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न है, आप जानते ही हैं, बिल्कुल सही है। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था, बिल्कुल सही है साथी। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर ही बेस्ड था। इस प्रकार से आपका पहला वाला जवाब यहाँ पे सही हो जाएगा, एक और दो दोनों के दोनों सही है, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए बौद्ध संघ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संघ आते हैं साथी। बौद्ध संघ का जो संगठन है वह गणतांत्रिक प्रणाली पर बेस्ड है। बौद्ध संघ में अगर आपको प्रवेश पाना है तो आपको गृहस्थ का त्याग करना है,
और आपकी आयु कम से कम 15 साल हो, उससे कम नहीं, ठीक है? बुद्ध की सभा में, संघ में जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे हम नति या वृत्ति कहते हैं, और जब उस प्रस्ताव पे पहली बार पाठन होता है तो उसे हम लोग अनुस्वान के नाम से जानते हैं। भारी बहुमत से जब कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे हम भूमि स्कीम के नाम से जाना जाता है। अगर किसी प्रस्ताव पे मतभेद हो जाता है तो उसे अधिकरण के नाम से जाना जाता है। सभा में बैठने की व्यवस्था करने के लिए जो अधिकारी होता है उसे आसन प्रज्ञापक के नाम से जाना गया है। तो इतनी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के बारे में जाननी थी, इतनी जानकारी ज़रूरी है। बाकी अगर कुछ नया जानकारी आपको मिलता है तो प्लीज़ अपने नोट्स को आप अपडेट करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।